नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। तो आज का टॉपिक है सेट फॉर जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट फॉर क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान। यदि आप ये 2021 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और अच्छे से परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इकाई 3 में है नागरिक शास्त्र। बहुवैकल्पिक प्रश्न 1 अंकों का है, सही उत्तर का चयन करना है। तो 24 क्वेश्चन है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से किनसे ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से किनसे ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। ए जर्मन, बी ब्रिटिश, सी डच और डी पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर होगा सी डच। अब है 25 क्वेश्चन। पोखरण किस राज्य में पड़ता है? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है राजस्थान, ऑप्शन बी राजस्थान सही होगा। अब है 26 क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? ए 1857, बी 1849 और सी 1885, डी 1951। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। अब है 27। इनमें कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? ए बी आर अम्बेडकर और बी है साहू महाराज और सी है ज्योतिबा फुले और डी है कांसीराम। तो इसका सही आंसर होगा डी कांसीराम। अब है 28। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बी व्यक्ति की गरिमा और सी बहुसंख्यकों का शासन और डी है कानूनों के समक्ष समानता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बहुसंख्यकों का शासन होना जरूरी नहीं है। अब है कोष्ठकों में सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो 29 है। नगर निगम के प्रधान पदाधिकारी को ... कहते हैं, पार्षद या महापौर। तो इसका सही आंसर है महापौर। अब है कई ... को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है, ग्राम सभाओं या ग्राम पंचायत। तो ग्राम सभाओं को मिलाकर एक ग्राम पंचायत का समिति गठन होता है। अब है 31। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता की बंटवारे को ... कहते हैं, क्षैतिज वितरण या ऊर्ध्वाधर वितरण। तो इसका होगा क्षैतिज वितरण। अब है 32। स्थानीय स्वशासी निकायों में कम से कम ... पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, 1/6 या 1/3। तो इसका सही आंसर होगा 1/3। 1/3 इसका सही आंसर होगा। अब है अतु लघु उत्तर। ये प्रश्न 2 अंकों का 40 शब्दों में उत्तर देना है। तो 33 है। सत्ता का विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब है 34। सत्ता की साझेदारी में युक्तिपरक तर्क से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है सत्ता की साझेदारी में युक्तिपरक समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है। हानि लाभ का सावधानीपूर्वक से हिसाब लगाकर फैसला लिया जाता है। इसे ही कहते हैं सत्ता की साझेदारी में युक्ति तर्क। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न 4 अंकों का 150 शब्दों में उत्तर देना है। तो 35 है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की क्या चुनौतियां हैं, स्पष्ट करें। तो उत्तर है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार का निम्न चुनौतियां हैं। तो पहला है लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों के विभिन्न संस्थाओं में लागू करना। और दूसरा है स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना। संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों के व्यवहारिक स्तर पर लागू करना। महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों के उचित भागीदारी सुनिश्चित करना आदि ऐसी भी चुनौतियां हैं। और तीसरी चुनौतियां लोकतंत्र को मजबूत करने की है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में यह चुनौती है ही। अब इसका अथवा में है लोकतांत्रिक किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। तो उत्तर है लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की
प्रतिद्वंदियों को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। इससे इन टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषीय आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता है। यदि इस पर धर्म, नस्ल दबाव डालता है तो लोकतंत्र उसके बीच सामंजस्य बैठाता है। और अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है तब लोकतांत्रिक शासन उसे व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता है। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 5 अंकों का 200 से 250 शब्दों में उत्तर देना है। तो 36 है, राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करे, इसके लिए मजबूत बनाने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। तो उत्तर है सुझाव निम्न है। तो पहला है दलों को खर्च का प्रबंध राज्य के, जिससे वे दल, कंपनी और व्यक्तियों को प्रभाव में न आए। इसके साथ ही प्रत्येक उम्मीदवार की समिति का ब्यौरा उससे मांगा जाए। और दूसरा है धन या पद लोभ में दल बदलने की प्रक्रिया पर रोक लगाना चाहिए। और तीसरा है दलों की सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हो। और चौथा है पार्टियों को कानून व नीतियों निर्धारित करनी चाहिए। और पांचवा है ऊंचे पदों के लिए निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। अब अथवा है भारत के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या अंतर है, इससे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो संघीय सरकार में है पहला, इसमें सरकार 2 स्तरों में होती है। और दूसरा है इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। और तीसरा है इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश दे सकती है। और चौथा है इसमें संविधान होता है। और एकात्मक सरकार में है पहला, इसमें सरकार एक ही स्तर पर होती है। और दूसरा है इसमें केंद्र सरकार ही केवल होती है। और तीसरा इसमें संविधान होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण है संघीय सरकार का भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। और एकात्मक सरकार का उदाहरण है फ्रांस, ब्रिटेन, जापान आदि।